अगर आप किसी बाहर के मुल्क में पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ने का सोच रहे हैं और मलेशिया आपकी कंसिडरेशन में है तो उसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहला प्लस पॉइंट मलेशिया पढ़ने का ये है कि प्रोसेस जो है एज अ पाकिस्तानी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यूजुअली अगर आपने बाहर जाना हो किसी गोरे मुल्क में, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो आपको एम्बेसी के धक्के खाने पड़ते हैं और पैसे दिखाने पड़ते हैं बहुत ज्यादा, 100 किस्म के नखरे होते हैं उनके। मगर जहाँ तक मलेशिया का ताल्लुक है तो प्रोसेस जो है वो बहुत स्ट्रीमलाइंड है, सब कुछ ऑनलाइन है। यहाँ तक कि मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ना किसी बोर्ड से टेस्ट करवाए थे और ना ही मैंने एचईसी से टेस्ट करवाया और ना ही वो फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री से टेस्ट करवाए। मैंने सिर्फ अपने आइल्स का एग्जाम दिया, 7.5 आ गया, उसमें 4 इनकी रिक्वायरमेंट थी और मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, वीजा आ गया महीने के अंदर अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है मलेशिया के बारे में कि प्रोसेस जो है वो बहुत स्ट्रीमलाइंड है और आपका वीजा जो है वो आपकी ईमेल में ही आ जाता है। स्टूडेंट पास की एप्लीकेशन है, उसमें महीना लग जाता है और जो वीजा आपने लिखवाना है वो आपको विद इन 24 आवर्स जो है वो मिल जाता है। हाईली अनलाइकली है कि इससे ज्यादा टाइम लगे। यूजुअली जो आप वीजा अप्लाई करते हैं, चाहे वो विजिट वीजा हो या दूसरा वीजा हो, ऐसा होता है कि आप सुबह के टाइम अप्लाई करें तो अक्सर आपको शाम के टाइम तक मिल जाता है। इसके अलावा ये है कि मुस्लिम कंट्री है तो यहाँ पे कोई हलाल हराम का मसला नहीं है। मेजोरिटी आप जगहों पे आराम से जा सकते हैं। जिस तरह अगर आप KFC, मैकडॉनल्ड्स में चले जाएं तो वो हलाल ही होगा। खाने पीने का आपको इतना ज्यादा कोई मसला नहीं होता। अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में जाएं या किसी गोरे मुल्क में जाएं तो आपको सबसे बड़ा मसला जो होता है वो खाने पीने का। यस, वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटीज जो हैं वो अब बन गई हैं, हलाल खाना जो है अब रेडिली अवेलेबल होता है ज्यादातर, मगर उस तरह नहीं अवेलेबल जितना एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री में अवेलेबल होता है। तीसरा ये है कि यहाँ पे रिंगिट है। रिंगिट जो है वो पाकिस्तानी 58 टू 64 के बीच में जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो कम है एज कम्पेयर टू UK, US। और यहाँ पे आप इंटरनेशनल डिग्रीज जो है वो कर सकते हैं। जिस तरह मेरी डिग्री जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनिच की है, इंग्लैंड की, और अगर मैं UK में ये डिग्री करना चाहूँ तो वो मुझे पड़ता है तकरीबन 15,000 पाउंड साल का, और ये सिर्फ ट्यूशन फीस है। कॉस्ट ऑफ लिविंग वगैरह और इस तरह की चीजें जो है वो इसके अलावा है। रेंट, यूटिलिटीज, खाना पीना, ये सब उसके अलावा है। 15,000 पाउंड जो है वो सिर्फ ट्यूशन फीस है। तो यही अगर मैं डिग्री यहाँ पे करूँ, हाँ मैं एक एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी या एक एफिलिएटेड कॉलेज से वो प्रोग्राम कर रहा हूँ, मगर एट द एंड ऑफ द डे मुझे डिग्री जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनिच की मिल रही है और वही इशू कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरे साल की कॉस्ट जो है वो तकरीबन 3,000 पाउंड है। तो एक साइड पे आप जो है वो 15,000 पाउंड दे रहे हैं और एक साइड पे आप 3,000 पाउंड दे रहे हैं। एक पाउंड जो है वो तकरीबन 5.5 रिंगिट के बराबर है। तो अगर आप फीस जो है वो साइड पे कर दें और UK वाले हिसाब से चलें तो जितने में आप UK में सिर्फ ट्यूशन फीस दे रहे हैं उतने में यहाँ पे आप ट्यूशन फीस भी दे सकते हैं और अच्छा खासा आप रह भी सकते हैं। उसके अलावा पैसे भी आपके बच जाएंगे। एक और बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पे रहने का ये है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही अच्छा है। बिजली आती है, लोड शेडिंग का इशू नहीं है, बिजली सस्ती है। ऑल्दो रिंगिट जो है वो पाकिस्तान की करेंसी के लिहाज से काफी महंगा है, मगर फिर भी कन्वर्ट करें तो बिजली जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान के लिहाज से सस्ती है। कोई स्लैब सिस्टम नहीं है, आप जितनी मर्जी यूनिट इस्तेमाल करें आपको बिजली फिक्स कॉस्ट की पड़ती है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रेन और बसेस का सिस्टम जो है, ट्रेन लेके आप लिटरली कहीं भी जा सकते हैं और स्टूडेंट्स को जो है वो अकोमोडेट किया जाता है। जिस तरह ट्रेन पे और बसेस पे स्टूडेंट्स को 50% ऑफ है। बाकी दुनिया में जो स्टूडेंट्स को प्रिविलेजेस होते हैं वो आपको यहाँ पे भी है। जैसे एप्पल स्टोर पे प्रोडक्ट्स पे आपको डिस्काउंट है, ऑनलाइन सर्विसेज पे, स्पॉटिफाई वगैरह पे, इस तरह की चीजों पे। फिर इनकी लोकल दुकानों पे भी डील्स चल रही होती हैं जिनका आप फायदा उठा सकते हैं। इस तरह अगर आप किसी कोई मूवी देखने जाए सिनेमा में, ऑफ पीक आवर्स जो है वो स्टूडेंट्स को डिस्काउंट मिलता है। इस तरह की चीजें। जहाँ तक पढ़ाई की बात है तो अभी मुझे साल हो गया मलेशिया में, और पाकिस्तान में मैं खास से पढ़ा हूँ तो थोड़ा सा ये है कि इतना रगड़ा खाने के बाद आपको हर चीज ही आसान लगती है। मगर यहाँ पे पढ़ाई रिलेटिवली आसान है, GPA स्कोर करना आसान है, और ये आपके मोस्टली आपके प्रोग्राम और इंस्टीट्यूशन पे और पढ़ाने वाले पे डिपेंड करेगा। मगर मैंने ये देखा है कि ये जिस तरह पाकिस्तान में और रटों के ऊपर जो है एम्फेसिस होता है कि बस ये किताब खोल के पी लो और ये पेपर में लिख देना, यहाँ पे ये वाला सिस्टम नहीं है। बल्कि 1 साल हो गया कि मैंने किताब कोई खरीदी नहीं है या मैंने खोल के देखी नहीं है। इस तरह का स्ट्रक्चर ही नहीं है पढ़ाई का। मेरी पूरी डिग्री जो है वो रिसर्च बेस्ड है, असाइनमेंट बेस्ड है, कोर्स वर्क बेस्ड है। यहाँ तक कि मेरे जो 90% सब्जेक्ट्स हैं उनका कोई एग्जाम नहीं। तो सारा जो है वो डिपेंड करता है आपकी रिसर्च स्किल्स पे
आप कितना अपने आइडियाज जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ऑन पेपर, कितनी आप जो है वो पेपर्स वगैरह पढ़ सकते हैं, उनको साइड कर सकते हैं, उनको रेफरेंस कर सकते हैं। इस बेसिस पे मेरे नंबर्स लगते हैं और क्रिएटिविटी के नंबर हैं, इसके अलावा ओरिजिनल वर्क के नंबर्स हैं। तो इस तरह की चीज़ों के बेसिस पे जो है वो आपको ग्रेड करते हैं, बजाय इसके कि वो किताब जो है वो आप याद कर लें, रट्टा लगा लें और फिर वो रिप्रोड्यूस कर लें। जैसे मैंने कहा है, वो किताब तो मैंने खोल के देखी ही नहीं है जब से मैं इधर आया हूँ। किताबें ना ही ये बेचते हैं और ना ही आपने खरीदनी होती हैं। सारा जो मटेरियल होता है ना वो पेपर्स की फॉर्म में होता है या फिर के फॉर्म में होता है। स्लाइड्स भी आपको मिल जाती हैं, जो नोट्स बनाने हो आपने वो बने बनाए आपको मिल जाते हैं। मगर इन जनरल जो है, अब एक मेरा था कोर्स, उसमें उन्होंने बकायदा मुझे एक रील बनाने होगा, इंस्टाग्राम की रील, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोर्स था। तो फिर मैं बाहर गया, मैंने फोन से रिकॉर्डिंग की और फिर उसको वीडियो एडिट की, रील बनाई। इसी तरह एक हमारा कोर्स था जिसमें हमने कंपनी उठानी थी अपनी मर्जी की और फिर बताना था कि ये इसने इस साल कम प्रॉफिट क्यों प्रोड्यूस किया है और इससे क्या फैक्टर्स थे और ये मिटिगेट करने का क्या तरीका है। तो इस तरह की पढ़ाई है। तो मेरा तो कभी भी रट्टा सिस्टम पे ना ही बिलीव था, ना ही मुझसे कभी रट्टा लगता था। हमेशा मैंने कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई की है, तो मुझे बहुत आसान लगता है। प्लस वो फास्ट वाला भी है कि फास्ट में इतना रगड़ा मैंने खा लिया हुआ है, क्या वो हर चीज़ ही आसान लगती है जिंदगी में, ऐसा कोई मसला नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर चीज़ जो है वो हर डिग्री में एग्जाम नहीं होंगे, और ये डिपेंड करता है। APU वगैरह आप जाएं और कोई और आप डिग्री कर लें और फिर आप कहेंगे हर तला ने कहा था कोई एग्जाम भी कोई नहीं होते, ऐसे नहीं है। चेक कर लें, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो मार्केट ही यही करती हैं कि हमारी डिग्री में कोई एग्जाम नहीं। बल्कि मैं तो पाकिस्तान से निकलने के लिए मैंने इनरोल किया था, मुझे नहीं पता था कि एग्जाम नहीं होगा, बस मुझे ओरिएंटेशन में पता चला कि डिग्री में कोई एग्जाम। तो अभी मैंने एक लाइव स्ट्रीम रखनी है स्टूडेंट्स के लिए, उसके लिए मैं एक वेब कैम लेने आया हूँ लो यार्ड। तो अगर आप लो यार्ड चेक करना चाहते हैं तो ये वीडियो चेक कर लें, और अगर आप देखना चाहते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कॉम्पिटिशन कैसी होती है तो ये वीडियो चेक कर लें। और आज के लिए इतना ही।